हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो आज के क्लास में जो है अपने सब देखेंगे क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 9। जैसे कि जो है चैप्टर नंबर 8 तक तो आप लोग देख चुके हैं, आज के क्लास में देखेंगे चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने सब जो है क्वेश्चन के तरफ। देखिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। यानी कि पशुपालन में कौन सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, मधुमक्खी पालन। दूसरा क्या है, कुक्कुट पालन। तीसरा क्या है, मत्स्य। और चौथा क्या है, कार्बनिक खेती। राइट आंसर देखिएगा तो मछली पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य, ये सारे के सारे जो है पशुपालन से संबंधित तो है, लेकिन जो है कार्बनिक खेती जो है पशुपालन से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बनिक। आगे क्या है, शहद का निर्माण कौन करता था। हमेशा याद रखिएगा कि शहद का निर्माण हो, छत्ता का निर्माण हो, ये सारा का सारा काम जो है, या फिर भोजन का लाना हो, ये सारा का सारा काम कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है। कौन करता है, कार्यकर्ता यानी वर्कर बी करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, यानी मुर्गियों में होने वाला बीमारी कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, रानीखेत। कौन सा हो जाएगा, रानीखेत। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन किससे संबंधित है, मत्स्य पालन यानी कि एक्वाकल्चर जलीय जीवों से संबंधित है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलीय जंतु। ओके, अगला क्वेश्चन अपने सब देखेंगे जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कहता है ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। याद करिए, पढ़े थे आप लोग जो है ताइचुंग नेटिव फर्स्ट। क्या पढ़े थे, ताइचुंग नेटिव फर्स्ट जो है धान का किस्म था। किसका किस्म था, धान का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान। आगे है उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना। सोनालिका एवं कल्याण सोना किसका किस्म है, गेहूं का। सोनालिका और कल्याण सोना किसका किस्म है, गेहूं का किस्म। आगे क्या है, कल्याण सोना किसका किस्म है, अभी जस्ट पढ़े हैं, कल्याण सोना किसका किस्म है, गेहूं का उन्नत किस्म है। ठीक है, गोल्डन राइस हमेशा बताते आ रहे हैं कि जब कभी गोल्डन राइस पूछेगा, गोल्डन राइस दिया रहे, विटामिन ए में टिक लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में विटामिन ए है तो जो है गोल्डन राइस को अपने सब ढूंढेंगे। ठीक है, आगे है पूसा सुबड़ा एक किस्म है। किसका किस्म है, पूसा सुबड़ा, तो वो है फूल गोभी का। किसका किस्म है, फूल गोभी का। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो रेशम के धागे में जो है फिब्रोइन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कहता है कि लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीना किसका किस्म है, तो ये दोनों जो है मक्का का किस्म है। किसका किस्म है, मक्का का, मकई के पौधे का किस्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपने सब जो है। अगला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पर जो है कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अभी जस्ट पढ़े, फिब्रोइन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फिब्रोइन। आगे क्या है, प्रोबायोटिक क्या है, तो यह जो है जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है। ये क्या है, जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है। राइट आंसर को ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन है कि एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। हमेशा याद रखिएगा, एसिटाबुलेरिया जो है यह शैवाल है। एसिटाबुलेरिया क्या है, शैवाल है, शैवाल के अंतर्गत आता है। क्लोरेला बता चुके थे, क्लोरेला एससीपी के अंतर्गत, एससीपी भी है और जो है शैवाल भी है। दोनों जब दिया रहेगा तो अपने सब क्या लगाएंगे, राइट आंसर शैवाल। निम्न में से कौन एक कोशिकीय प्रोटीन है, यानी कि एससीपी है, एस्पाइरुलिना हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा, सिंडेस्मस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर अपने सबका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है अपने सबके बीच में, कहता है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए क्या लिखा, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से, मतलब पौधे, एक जीवित पौधा का कोई भी कोशिका होगा उससे हम एक संपूर्ण पौधा, एक नया पौधा बना सकते हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है,
टोटीपोटेंसी कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंसी। या हो सकता है कि अगर आपको पूछ दिया जाए टोटीपोटेंसी किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि या लिख सकते हैं कि जीवित पादप के प्रत्येक कोशिका से एक पूर्ण पौधा के निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है? टोटीपोटेंसी कहलाती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणु को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम, याद करिए हम बता दिए थे बायोटेक्नोलॉजी में जो है बताए हुए थे कि बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है इसको तोड़ने के लिए जो है लाइसोजाइम नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लाइसोजाइम। वही सेल्यूलोज की बात करेंगे तो पादप कोशिका के कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज का उपयोग किया जाता है। और काइटिनेज फंगस का जो कोशिका भित्ति होता है उसको तोड़ने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? काइटिनेज। तो क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि किसे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है कायिक भ्रूण, बहुभ्रूण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, कायिक भ्रूण और बहुभ्रूण दोनों के द्वारा जो है आर्टिफिशियल सेल का निर्माण किया जा सकता है। आगे क्या लिखा है? सूक्ष्म जनन में कराया जाता है। क्या कराया जाता है? माइक्रो प्रोपेगेशन में। और लैंगिक जनन कह सकते हैं समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे, ये भी सही बात है। लैंगिक जनन नहीं। तो ए और बी राइट आंसर, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन पीईजी है। क्या है? पीईजी है। आगे क्या है? गोल्डन राइस, जस्ट अभी अपने सब देखे हैं। गोल्डन राइस जैसे ही रहेगा अपने सब विटामिन ए को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? विटामिन ए। राइट आंसर वही होगा। कहता बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन, यानी कि बिना निषेचन का, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब हम नए पौधे का निर्माण कराते हैं तो किसके द्वारा कराया जाता है? ग्राफ्टिंग के द्वारा हो सकता है आंसर। प्रत्यारोपण ये भी कह सकते हैं, कायिक प्रवर्धन, और लास्ट में दिया ए और बी दोनों। तो इन सभी में से देखेंगे तो ग्राफ्टिंग भी आ जाता है कायिक प्रबंधन के अंतर्गत ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कायिक प्रबंधन ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सब जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शायद क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट इसमें इतना ही, ठीक है।